क्या सैम विल्सन को सुपर सोल्जर सीरम ले लेना चाहिए था जिसके बाद वो बन जाता स्टीव रॉजर्स की तरह, या फिर उसका हाल उसी सुपर सोल्जर की तरह होता जिसने हल्क का सामना किया था। कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड की फाइनल फाइट जबरदस्त थी। हम फैंस बहुत समय से एक ऐसे ही हल्क के आतंक को देखना चाहते थे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में, पर दुख की बात है कि ये फाइट बहुत छोटी थी। पर अगर ये फाइट ज्यादा लंबी होती तो क्या सैम इसको सरवाइव कर पाता? बिल्कुल नहीं, क्योंकि सैम एक नॉर्मल ह्यूमन है विंग्स के साथ, जिसके पंख तक उखाड़ दिए थे रेड हल्क ने। तो यही कई फैंस ने कहा कि सैम को सुपर सोल्जर सीरम ले लेना चाहिए था। तो क्या सैम को सुपर सोल्जर सीरम लेना चाहिए? ये कोई खराब आइडिया नहीं है। सैम खुद रेड हल्क से लड़ते हुए कहता भी है कि उसे वो सुपर सोल्जर सीरम ले लेना चाहिए था, पर सैम कभी सुपर सोल्जर सीरम नहीं लेगा। कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड मूवी कई सारे पैरल से भरी हुई है। हमने इस बारे में डिटेल में अपनी एवरी डिटेल यू मिस्ड इन कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड वाली वीडियो में बात भी करी है। पर एक और पैरल है यहाँ, और वो पैरल है प्रिविलेजेस का। भेदभाव की हम कितनी भी बुराई करें, पर दुख की बात यह है कि भेदभाव इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है। लोगों के रंग के हिसाब से उनके साथ अलग तरह का बर्ताव होता है, और अमेरिका में ब्लैक और व्हाइट होने पर लोगों के साथ अलग अलग तरीके से बर्ताव होता है। कई सारी चीजें व्हाइट लोगों के लिए आसान होती हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो व्हाइट है। और यही पैरेलल भी है। स्टीव रॉजर्स एक सक्सेसफुल कैरेक्टर है जिसके पास ऐसी पावर्स थी जिसका वो आराम से फायदा उठा सकते थे, पर उसने अपनी पावर्स का फायदा नहीं उठाया क्योंकि वो जेन्युइनली अच्छा इंसान है। स्टीव रॉजर्स को तो शील्ड तक की भी जरूरत नहीं थी, पर उसकी शील्ड एक सिंबल है, और स्टीव ने अपनी शील्ड को पास किया सैम विल्सन को, और इस शील्ड का वेट हल्का नहीं था। इसके ऊपर उसके रंग के आधार पर भी लोग उस पर सवाल उठा रहे थे, और इसीलिए हमने फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में सैम को स्ट्रगल करते हुए देखा भी शील्ड को लेने के लिए। पर जब सैम इस स्ट्रगल से बाहर निकला तब उसने मेहनत करी कैप्टन अमेरिका बनने के लिए, और वो कैप्टन अमेरिका बना। वो इंस्पायर हुआ अपने दोस्त से, जिसको वो जानता है कि वो एक अच्छा इंसान है, और इसीलिए वो इस नाम को कैरी करेगा। हाँ, यहाँ स्ट्रगल है, उसके अंदर पोटेंशियल है अपने इस नाम को कैरी करने का, पर उसे एक स्टेप आगे जाकर इसे कैरी करना होगा बिना किसी पावर्स के। हाँ, उसके पास विंग्स हैं, उसके पास शील्ड है, पर कोई पावर्स नहीं। ये उसका अपना ब्रांड है, ये उसे यूनिक बनाता है, और मेरी नजर में ये उसे एक हीरो बनाता है। अपने दोस्त से इंस्पायर होकर, और ये जानते हुए कि उसके पास सुपर सोल्जर सीरम का एडवांटेज नहीं है, और ये भी मानते हुए कि दुनिया में कई लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब भी वो आगे आकर कहता है कि वो कैप्टन अमेरिका है, और वो कैप्टन अमेरिका होने का फर्ज निभाता है। वो बताता है रॉस को कि बेशक उन दोनों की सोच एक ना हो, पर एक चीज यहाँ कॉमन है कि वो दोनों अपने देश का भला चाहते हैं, तो उस ग्राउंड पर मिलकर वो दोनों कुछ ना कुछ तो सोच ही लेंगे। अब यही तो पहचान है कैप्टन अमेरिका की, चाहे कितनी भी बड़ी परेशानी हो, उसके आगे खड़ा होना और एक बेहतर सोच के साथ आगे बढ़ना, जिसमें लोगों को डिवाइड करना नहीं बल्कि सबको साथ लेकर चलने की बात हो। पर अगर तब भी आप कह रहे हो कि सैम को सुपर सोल्जर सीरम ले लेना चाहिए, तो भी क्या हो जाता? अगर आप कह रहे हो कि सैम सुपर सोल्जर सीरम लेकर भिड़ने चला जाता हल्क से, तो आप मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को ठीक से फॉलो नहीं कर रहे। एक आदमी था जिसकी बॉडी में सुपर सोल्जर सीरम डाला गया, जो कि सीरम से एनहांस होकर निकल गया था हल्क से भिड़ने। जानते हो उसका क्या हाल हुआ था? द इनक्रेडिबल हल्क मूवी में एमिल ब्लॉन्स्की ने जब ब्राजील में हल्क को देखा तो उसके अंदर जिद आ गई कि उसे हल्क को पकड़ना है, जिसके लिए रॉस ने उसे सीरम देने का फैसला किया। जिसके बाद हमने देखा कि ब्लॉन्स्की पूरी ताकत के साथ हल्क के सामने गया, और उसके अगले सेकंड जो हुआ, उसने ब्लॉन्स्की को एक रैग डॉल में कन्वर्ट कर दिया। सुपर सोल्जर सीरम की एनहांसमेंट किसी भी इंसान को हल्क के बराबर ताकत नहीं देती, इसीलिए रॉस हल्क के पीछे था, क्योंकि वो हल्क को वेपन की तरह देख रहा था, जो कि अगर उसके हाथ में लग जाती है तो वो कोई वॉर नहीं हार सकता। तो यहाँ से आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि सैम के सुपर सोल्जर सीरम को लेना उतना फायदेमंद नहीं होता। हालांकि बिना सुपर सोल्जर सीरम के भी सैम अच्छे खासे गुंडों का सामना कर रहा था। वो सरपेंट सोसाइटी को ढेर कर देता है, वो साइड वाइंडर के अटैक से अकेले निपट लेता है, उसकी फ्लाइट पावर पहले से बेटर हो चुकी है, जहां वो सुपरसोनिक स्पीड में उड़ सकता है। उसकी अपनी शील्ड पर इतनी जबरदस्त पकड़ है कि वो उड़ते हुए शील्ड यूज कर रहा था, और सेलेस्टियल आइलैंड पर उसने एक फुल ब्लोन वॉर होने से रोका, जिसके साथ साथ उसने वॉशिंगटन डीसी में रेड हल्क को संभाला। तो सीरम के बिना भी सैम बहुत सॉलिड कैप्टन अमेरिका है। आपको याद है एक और जबरदस्त सोल्जर था जिसको कैप्टन अमेरिका की शील्ड और नाम दिया गया था, पर वो बेचारा इस बात से कभी उभर ही नहीं पाया कि वो सुपर सोल्जर नहीं है। जॉन वॉकर को गवर्नमेंट ने कैप्टन अमेरिका बनाया, और जब उसके सामने मौका आया तो उसने सुपर सोल्जर सीरम ले लिया, पर क्या इससे वो कैप्टन अमेरिका रह पाया?
बिल्कुल नहीं, और यही की पॉइंट है। सुपर सोल्जर सीरम आपको कैप्टन अमेरिका नहीं बनाता, एक अच्छा इंसान होना आपको कैप्टन अमेरिका बनाता है। पर अब मैं आपका ध्यान लेकर आना चाहूंगा सैम की बड़ी फाइट्स पर। सैम कैप्टन अमेरिका बनने से पहले बहुत जबरदस्त फैल्कन था, जिसके लिए मैं उसकी कुछ फाइट्स के बारे में बात करना चाहूंगा। सैम पहली बार हमें दिखा था कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर में, जहां उसने स्टीव का साथ दिया शील्ड के खिलाफ जाने में, जिस पर हाइड्रा का कब्जा हो चुका था। वो हेली कैरियर फायर से बचा, जो कि अपने आप में बहुत ऑसम था। उसने एक हेली कैरियर में माइक्रोचिप लगाई, और जब कैप्टन अमेरिका गिर रहे थे तो उन्हें बचाया भी, चाहे उसे कैप कितने भी भारी लग रहे हो। जिसके बाद विंटर सोल्जर ने सैम का एक पंख उखाड़ दिया, तब भी सैम नीचे ट्रिस्किलियन पर आकर रुमलो से टक्कर लेता है। जिसके बाद ट्रिस्किलियन के गिरने के बाद वो जैसे तैसे बचा। फिर सैम कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर की शुरुआत में लागोस में सामना करता है क्रॉसबोन्स के गुंडों से, जहां हमें दिखता है उसका डबल एरियल किक, और हम मिलते हैं रेड विंग से। ये फाइट बहुत आराम से सैम की टॉप 3 फाइट्स में से एक है, जहां सैम बहुत एफर्टलेसली सारे गुंडों को ढेर कर देता है। हालांकि इसी मूवी का एयरपोर्ट बैटल भी बहुत ऑसम है। सैम आयरन मैन से भिड़ता है, वॉर मशीन को रोकता है स्टीव के जेट तक पहुंचने से, और आउटस्मार्ट करता है डिस्ट्रैक्टेड विजन को। आगे इन्फिनिटी वॉर में सैम ब्लैक विडो और स्टीव के साथ मिलकर ब्लैक ऑर्डर का सामना करता है। इतना ही नहीं, प्रॉक्सिमा, मिडनाइट और कॉर्वस ग्लेव इस टीम के आगे कुछ नहीं कर पाते। यहाँ इनका कोऑर्डिनेशन इतना जबरदस्त था। इन्फिनिटी वॉर की फाइनल फाइट में सैम ज्यादा शाइन नहीं करता, पर ब्लिप से वापस आने के बाद सैम एक चित्तौरी गोरिल्ला को अपने फैल्कन विंग से खत्म करता है। यहाँ भी उसे सुपर सोल्जर सीरम की जरूरत नहीं पड़ी। इवन फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में हमने मल्टीपल बैटल देखे हैं, जिनमें सैम की उड़ने की एबिलिटी इतनी टॉप नॉच थी कि किसी को उसको क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं थी। उसके नए वाइब्रेनियम विंग्स के साथ वो अनस्टॉपेबल है, जहां वो एक हेलीकॉप्टर तक का सामना कर लेता है, और लास्ट में वो फ्लैग स्मैशर्स का सामना करता है। अब आप बोलोगे कि फिर सैम को रेड हल्क के सामने रखा ही क्यों गया? ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। ऑडियंस में से कई लोग कह रहे हैं कि सैम के पास सुपर सोल्जर सीरम नहीं है, वो रेड हल्क के सामने टिक भी नहीं पाया, और बातों से उसने उसको हराया। तो फिर ये कैसी एंडिंग है? तो मैं आपको हर कैप्टन अमेरिका मूवी की एंडिंग याद दिलाना चाहूंगा। याद करो पहली कैप्टन अमेरिका मूवी के एंड में क्या हुआ था। स्टीव रॉजर्स उस मूवी के विलन रेड स्कल को ढेर नहीं करते। रेड स्कल टेसरेक्ट की वजह से वॉरमीर पर टेलीपोर्ट हो जाता है, और स्टीव रॉजर्स हाइड्रा के एयरक्राफ्ट बॉम्बर के साथ आर्कटिक में क्रैश कर जाता है। कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर के एंड में कैप अपने दोस्त बकी की पिटाई नहीं करते, वो अपना मिशन पूरा करते हैं, और बकी से तब तक मार खाते हैं जब तक उनके दोस्त को याद ना आ जाए कि वो कौन है। कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर की एंडिंग याद है आपको? आयरन मैन कैप की बैंड बजा चुका था। कैप आयरन मैन को नीचे पटक कर शांति से शील्ड छोड़कर अपने दोस्त के साथ निकल जाते हैं। किसी भी कैप्टन अमेरिका मूवी के एंड में स्टीव रॉजर्स जीत कर नहीं निकलते, वो बेयरली सर्वाइव करके निकलते हैं, जो सैम के साथ भी हुआ, जिसकी बुरी हालत कर दी थी रेड हल्क ने। पर सैम उसके आगे खड़ा रहा और उसने माहौल को संभाला, क्योंकि यही कैप्टन अमेरिका की पहचान है। तो दोस्तों ये थी वीडियो कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड के बारे में। देखो ये मूवी परफेक्ट नहीं है, पर मुझे खराब तब लगता है जब इस मूवी को लोग क्रिटिसाइज भी गलत रीजंस की वजह से कर रहे हैं। अभी हम इस बात पर भी वीडियो ला रहे हैं कि इस मूवी के साथ प्रॉब्लम क्या थी, तो कम से कम तब आपको बेहतर पॉइंट्स मिल जाएंगे इस मूवी को क्रिटिसाइज करने के लिए। तो अब सवाल ये है, आप क्या सोचते हो? क्या सैम को सुपर सोल्जर सीरम ले लेना चाहिए था, या फिर बिना सीरम के ही उसकी जर्नी ज्यादा इंस्पायरिंग है? नीचे कमेंट्स में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।